स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार की खास खबर को। तो चलिए देरी न करते हुए जानते हैं खास खबरों को विस्तार से। विधानसभा में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 16 अरब 43 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में सरकार के किए अब तक के कार्यों और आगामी वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर के धाना में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1719 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। देश के ऐसे टॉप 7 पार्कों की फहरिस्त में शामिल होगा। जेईई मेन 2022 के अप्रैल की तिथियों में बदलाव किया गया है। इसकी सूचना सोमवार सुबह जेईई मेन व एनटीए की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षा अप्रैल और मई में 2 चरणों में होना है। जेईई मेन का पहला चरण 16 से 21 अप्रैल तक होना था, लेकिन स्टूडेंट की बोर्ड परीक्षाओं के टकराव की आपत्तियों के चलते इन परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। अब अप्रैल की परीक्षा 21 अप्रैल से 4 मई तक होगी। इसमें 21, 24, 25 व 29 अप्रैल तक 1 व 4 मई को परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि 12वीं की कई स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं मार्च एवं अप्रैल में होनी है, जिसके चलते पूर्व में 16 से 21 अप्रैल के मध्य प्रस्तावित जेईई मेन किसी न किसी बोर्ड की परीक्षा तिथि से टकरा रही थी। जैसे राजस्थान बोर्ड में 16 अप्रैल को बायोलॉजी का परीक्षा होनी है। दरभंगा हवाई अड्डा के रनवे की तार से घेराबंदी का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब जंगली जानवर हटाने का काम शुरू किया जा सकता है। बताया कि हवाई अड्डा के लिए अलग रास्ता का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। ढलाई जम जाने पर 28 दिन बाद से इसका उपयोग किया जा सकेगा। समारोह में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में भवन प्रमंडल के अभियंता ने यह जानकारी दी। जिला अधिकारी ने 15 अप्रैल से हवाई अड्डा के नए रास्ते को चालू करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के लिए भी वैकल्पिक रास्ता का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसे भी ठोस होने के लिए छोड़ा गया है। बिहार में उच्चतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। होली से पहले ही बिहार के लोग पसीने से तरबतर होने लगे हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सूरज अभी से अपना उग्र रूप दिखाने लगा है। आने वाले समय में तापमान के और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल की गर्मी पिछला कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बांका प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ करीब 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में औसत उच्चतम तापमान सामान्य से अधिक 33 डिग्री पार कर चुका है। बिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी 2022 की सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप करके प्रदेश का नाम रोशन किया था। शुभम को होम कैडर ही मिली है, जिसके बाद अब बिहार फिर एक बार यूपीएससी टॉपर की सेवा लेगा और शुभम के रूप में सूबे के टॉपर नौकरशाह मिला। इससे पहले बिहार के ही निवासी आमिर सुबहानी यूपीएससी परीक्षा में टॉप किए थे और उन्हें होम कैडर मिला था। आमिर सुबहानी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं। टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार को 10 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। इनमें 3 बिहार के ही निवासी हैं। वहीं बिहार के 11 चयनित को दूसरे राज्यों का कैडर मिला है। बिहार निवासी 3 नए अधिकारियों में टॉपर शुभम कुमार, प्रवीण कुमार और अनिल बसाक है। भागलपुर जिला के एसएसपी बाबू राम ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भागलपुर पुलिस जिला में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने भागलपुर पुलिस जिला के सभी इंस्पेक्टर, थाना में प्रतिनियुक्त इंस्पेक्टर रैंक के थाना अध्यक्ष जो कि पहले अपने अधीन थानों में दर्ज एनएसआर केस का पर्यवेक्षण भी करते थे, उनके कार्य को हल्का किया है। साथ ही भागलपुर पुलिस जिला में कुल 5 पुलिस अंचल कार्यालय को ही कार्यरत रखा है और सभी को थानावार बांटकर उन्हें केवल कांडों के पर्यवेक्षण और जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही 8,843 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी।
विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनता दल यूनाइटेड के संजीव श्याम सिंह के एक अल्पसूची सवाल के जवाब में कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सक की पदस्थापना नहीं होती है। सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर 2-2 एएनएम का पद स्वीकृत है, जिसमें सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एक एएनएम कार्यरत है, जो कोविड-19 प्रबंधन के साथ टीकाकरण एवं अन्य कार्यों में लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 8,853 एएनएम की नियुक्ति होने के बाद एएनएम की संख्या बल बढ़ जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था में सुधार आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के बाद इतनी बड़ी संख्या में नर्स आ जाएंगी तो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उनकी पदस्थापना की जाएगी। पीएमसीएच के प्लास्टिक सर्जरी रोग विभाग में एक युवक का नई तकनीक से मात्र 8 घंटे में हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। युवक के सिर के 80% बाल झड़ चुके थे। वह पीएमसीएच के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में इलाज कराने पहुंचा था। विभाग के अध्यक्ष व प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी और उनकी टीम ने युवक के बाल का प्रत्यारोपण किया। प्राचार्य ने बताया कि एफयू तकनीक से 2500 बाल प्रत्यारोपण करने में कुल 8 घंटे लगे। पीएमसीएच में यह प्रत्यारोपण पूरी तरह से निःशुल्क किया गया। सिर्फ बाहर की दवाइयों पर युवक को कुल 2000 रुपये की खर्च करने पड़े। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के परिणाम 1-2 दिनों में घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड मैट्रिक के परिणाम भी होली बाद अगले सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के परिणाम बीएसईबी या बिहार बोर्ड ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। जिन छात्रों ने इस साल बिहार बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया है, वे अपना रिजल्ट वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड 12वीं की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स की परीक्षाएं 1 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड की परीक्षा में इस साल 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं कक्षा 10वीं परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मठ मंदिरों की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे। वहां की जमीन महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगी। सोमवार को विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार, वाणिज्य कर एवं वित्त विभाग के बजट पर वाद विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों की जमीन बेचने का अधिकार भी समाप्त किया जाएगा। कोई भी महंत या सेवादार जमीन नहीं बेच सकेंगे। जो जमीन बेची जा रही है उसे वापस लिया जाएगा। सरकार इसको लेकर जल्दी कानून में संशोधन लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मठ मंदिरों की जमीन पर सिर्फ धार्मिक काम ही होगा। दूसरे किसी कार्यों के लिए वहां की जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मठ मंदिरों के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन भी सरकार देखेगी। कहा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां नक्शा मंगाने की ऑनलाइन व्यवस्था होगी। देश या विदेश से कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर नक्शे की प्रति मंगाई जा सकेगी। बिहार में अवैध बालू खनन का बड़ा नेटवर्क है। इसमें शामिल कई आईपीएस और बीपीएससी के अधिकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में भी बालू का अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है, जिसमें पुलिस संलिप्त है। काली कमाई के लालच में पुलिस बालू माफिया को मदद कर सरकारी राजस्व को चूना लगा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के निगाहबानी में बूढ़ी गंडक से अवैध खनन कर बड़े पैमाने पर लोकल बालू निकाला जा रहा है। हर रात लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। विशेष शाखा ने इसकी खुफिया रिपोर्ट के साथ अवैध खनन का वीडियो भेजकर प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कराया है। किसी भी जिले के भूस्वामी राज्य के किसी अंचल से अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है। मिलने वाला नक्शा भी डिजिटल होगा। केवल शाहाबाद के 4 जिले यानी रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के साथ मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के लिए यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। इन जिलों के गाँव का नक्शा अभी डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है। इसी के साथ जल्दी घर बैठे कहीं का नक्शा मांग लेने की भी सुविधा मिलने वाली है। एनआईसी ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय में प्लॉटर मशीन लगाए हैं।
इसके अलावा बिहार फाउंडेशन मुंबई और दिल्ली के बिहार निवास में भी इसकी व्यवस्था की गई है। लिहाजा उन दोनों महानगरों में बिहारी लोग भी अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। जल्द सरकार शाहाबाद के 4 जिलों में भी यह व्यवस्था कर देगी। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।